नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मोरे के इस नए वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक के टॉपिक को क्लियर कर लिया था, तो आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए अपने कीमती समय को वेस्ट न करते हुए इसको शुरू कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है। इसमें कह रहा कि सी उत्तर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, अर्थात कह रहा है कि सी उत्तर्ड ए क्राई ऑफ जॉय मतलब आनंद पूर्वक वह चिल्लाई या आनंद पूर्वक वह कही। क्या कही इसमें देखिए क्या बोल रही है आगे। इसमें इसने कहा फिर आगे, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है। सी सेड, वह कही, तो वह कही कि ये सत्य है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कह रहा आई हैड नॉट थॉट, मैंने नहीं सोचा था। ऑफ दैट माने इसे, अर्थात कह रही है कि इसे मैंने नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे शी टूक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। कह रहा कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टूक हर सेल्फ, वह स्वयं को ले गई, अर्थात स्वयं गई, टू हर फ्रेंड्स हाउस, अपने मित्र के घर, एंड रिलेटेड हर स्टोरी, और अपने कहानी से संबंधित की, अर्थात अपनी कहानी को बताई। ऑफ डिस्ट्रेस माने परेशानी के, अर्थात और अपने परेशानी के कहानी को बताई। यहाँ से यहाँ तक इसने बताया कि अगले दिन वह अपने दोस्त के घर स्वयं ही गई तथा अपने दुख के कहानी को बताई। यम्मी फॉरेस्टियर went to her closet, took out a large jewel case, brought it, फिर आगे कह रहा कि brought it, opened it and said, choose my dear। कह रहा कि यम्मी फॉरेस्टियर went to her closet, मतलब यम्मी फॉरेस्टियर अपने अलमारी को गई, मतलब अलमारी के पास गई। took out a large jewel case, और एक बड़े से गहनों के केस को बाहर निकाली। ब्रॉट इट, इसे ले आई। ओपन इट, इसे खोल दी। एंड सेड, और कही, चूज माई डियर, चुन लो मेरे प्रिय। अर्थात इसने बताया है कि यम्मी फॉरेस्टियर अपने अलमारी के पास गई और एक बड़े से गहनों के केस को बाहर निकाली। फिर कह रहा कि इसे ले आई, इसे खोल दी और कही कि चुन लो मेरी प्रिय। फिर आगे, सी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप। कह रहा कि सी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, कह रहा कि सबसे पहले वह कुछ कंगनों को देखी। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब मोतियों के एक पट्टे को देखी, अर्थात मोतियों के एक माले को देखी। देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब वेनिस के एक सोने के क्रॉस को देखी। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, कह रहा कि तथा प्रशंसनीय कला वाले आभूषण को देखी। फिर आगे क्या बता रहा है, शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but could neither decide to take them nor leave them। कह रहा कि शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, कह रहा कि वह आभूषणों को शीशे के सामने चेक की या परखी, है ना, ट्राई की। हेजिटेटेड, हिचकिचाते हुए, अर्थात कह रहा कि वह हिचकिचाते हुए
आभूषणों, वह हिचकिचाते हुए आभूषणों को शीशे के सामने कोशिश की या प्रयास की या चेक की। फिर आगे, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम, कह रहा कि लेकिन उन्हें ना ही लेने का निर्णय कर सकी, नॉर ना ही लीव देम, उन्हें छोड़ने का, अर्थात कह रहा कि ना ही उन्हें लेने का निर्णय कर सके और ना ही उन्हें छोड़ने का। फिर आगे क्या बता रहा है, कह रहा कि देन सी आस्क्ड, तब वो पूछी, हैव यू नाइदर मोर, कह रहा कि हैव यू नाइदर मोर, क्या आपके पास और अधिक नहीं है, क्या आपके पास और अधिक नहीं है। ये अब आगे यहाँ पर उसने कहा कि व्हाई यस, क्यों हाँ, मतलब उनसे जब पूछी वो कि आपके पास और अधिक नहीं है, तो वह कह रही है क्यों हाँ, मतलब है क्यों हाँ है। तो इसमें सिर्फ दिया है कि व्हाई यस, क्यों हाँ। फिर आगे कह रहा कि लुक फॉर योर सेल्फ, कह रहा कि स्वयं ही देख लो। फिर आगे, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, कह रहा है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट मतलब कौन सा, विल प्लीज यू तुम्हें पसंद आएगा, कह रहे हैं कि मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा या तुम्हें क्या पसंद आएगा। फिर आगे, सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टैन बॉक्स ए सबर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, यहाँ पर सबर्ब नहीं सुपर्ब है। कह रहा कि सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक ही वह खोजने लगी, इन ए ब्लैक स्टैन बॉक्स, एक, कह रहा कि एक काले से स्टैन बॉक्स में, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम हीरो के हार को। अर्थात इसने यहाँ तक ये कहा कि अचानक ही वह एक हीरो के हार को एक स्टैंड बॉक्स में पाई, मतलब खोजते खोजते तो वो उसे पा गई। फिर आगे कह रहा कि हर हैंड्स ट्रेम्बलेट एज सी टूक इट आउट, कह रहा कि हर हैंड्स ट्रेम्बलेट, उसके हाथ कांपने लगे, एज सी टूक इट आउट, जैसे ही वह इसे बाहर निकाली। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज स्टैटिक, कह रहा कि सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, कह रहा कि वह इसे अपने गले के चारों तरफ रखी, अगेंस्ट हर ड्रेस, अपने कपड़े के सामने, मतलब कह रहा है कि वह अपने कपड़े के सामने इसे अपने गले के चारों तरफ रखी, एंड वाज स्टैटिक, तथा अत्यधिक सुंदर था, अर्थात कह रहा कि तथा वह अत्यधिक सुंदर था। फिर आगे, देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, कह रहा है कि देन सी आस्क्ड, तब वह पूछी, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाहट भरे आवाज़ में, कह रहा कि तब वह एक हिचकिचाहट भरे आवाज़ में पूछी, फुल ऑफ एनेक्सिटी, चिंता से भर करके, अर्थात पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि तब वह एक हिचकिचाहट, कह रहा कि तब वह एक हिचकिचाहट भरे आवाज़ में, उसके बाद चिंता से भरे हुए पूछी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार दे सकती हो, ओनली दिस, केवल यही। वो इतना ज़्यादा भय युक्त हो गई, वो बोल रहे कि क्या तुम मुझे इसे उधार दे सकती हो। तो अब आगे क्या हो रहा है देखें इसमें, कह रहा कि सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड,
यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा इसमें छूट गया था, यहाँ पर देखें थोड़ा सा यहाँ पर ये छूट गया था। जब यहाँ पर बोला गया, जब उसने कहा कि क्या तुम मुझे केवल इससे उधार दे सकती हो, तब तब एम्मी लॉयजावेल ने क्या कहा कि भाई क्यों, यस हाँ सर्टेनली, निश्चित रूप से। कह रहे हैं कि क्यों, हाँ भाई निश्चित रूप से। फिर आगे आगे आप लोगों का अगले पैसेज में क्या बोला जा रहा है, अब इसमें बोला जा रहा है, कह रहा कि शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure। कह रहा कि she fell upon the neck of her friend, वह अपने मित्र के गले पर गिर गई, embraced her, उसे गले से लगाई, with passion मतलब मनोवेग से, अर्थात मनोवेग से या मनोभावना से वह अपने मित्र के गले पर गिर गई और गले से लगाई। कैसे, पैशन माने मनोवेग से, अर्थात मनोवेग के साथ वह अपने मित्र के गले पर गिरी और गले से लगाई। फिर आगे, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, तब अपने गहने के साथ या अपने खजाने के साथ चली गई। फिर आगे, द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, द डे माने दिन, ऑफ द बाल माने नृत्य सभा का, अराइव्ड माने आ गया। कह रहा कि द डे ऑफ द बाल अराइव्ड मतलब नृत्य सभा का दिन आ गया। एम्मी लॉयजेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, अब कह रहा कि एम्मी लॉयजेल वाज ए ग्रेट सक्सेस, एम्मी लॉयजेल बहुत ही सफल थी या बहुत ही सफल हुई, मतलब उस ड्रेस को पहन करके बहुत ही अच्छी दिख रही थी। फिर आगे, शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, इलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। कह रहा कि शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में सबसे सुंदर थी, मतलब वह कह रहा कि सभी में सुंदर थी, अर्थात पूरा बोल सकते हैं शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल मतलब वह सबसे सुंदर थी। इलिजेंट आकर्षक थी, ग्रेसियस विनीत अर्थात दयालु लग रही थी, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड फुल ऑफ जॉय और खुशी से भरी हुई। अर्थात ये बता रहा है यहाँ से यहाँ तक कि कह रहा कि वह मुस्कुराती हुई और खुशी से भरी हुई, दयालु, आकर्षक तथा सबसे सुंदर लग रही थी। फिर आगे, ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। कह रहा कि ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी पुरुषों ने उसे ध्यान दिया, आस्क्ड हर नेम उसके नाम को पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड तथा उपस्थित होना चाहते थे, अर्थात कह रहा कि तथा मिलना चाहते थे। फिर आगे कह रहा कि शी डांस्ड विथ एंथुसिज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। कह रहा कि she danced, वह नृत्य की with enthusiasm, कह रहा कि पूरी ही, अब आगे वह बोल रही है कि she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। मतलब सी डांस्ड, वह नृत्य की विथ एंथुसिज्म मतलब आनंद विभोर होकर, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर मतलब खुशी से उन्मद होकर के, मतलब खुशी के से नशे में चूर होकर के, इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है नशे में चूर होना। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन मतलब
इस पूरे प्रशंसा के सिवाय कुछ और ना सोचते हुए। फिर आगे बता रहा है कि दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, यह विजय बहुत ही पूर्ण थी, एंड स्वीट और आनंदित कर देने वाली थी, टू हर हार्ट, उसके हृदय को। अब यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है, पहले आप लोग यहाँ से देखोगे, कह रहा कि इस पूरे प्रशंसा के सिवाय कुछ और ना सोचते हुए, कह रहा कि खुशी में चूर होकर के आनंद पूर्वक या आनंद के साथ नृत्य की। यह विजय बहुत ही पूर्ण तथा आनंदमय था उसके हृदय के लिए। फिर आगे, शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। कह रहा कि शी वेंट होम, वह घर गई, टूवर्ड्स माने लगभग 4 o'clock 4 बजे तक, इन द मॉर्निंग माने सुबह में। कह रहा कि वह लगभग सुबह में 4 बजे तक घर गई। फिर आगे कह रहा कि हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। कह रहा कि हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep, कह रहा कि उसका पति थोड़ा सा या आधा, कह रहा कि सोया हुआ था, इन वन ऑफ द लिटिल सैलून, कह रहा कि एक छोटे से सैलून में, सिंस मिडनाइट मतलब आधी रात तक। अर्थात कह रहा इसने पूरा कहा कि उसका पति कह रहा कि उसका पति एक छोटे से सैलून में आधी रात तक आधा सोया हुआ था या थोड़ा सा सोया हुआ था, विथ 3 other gentlemen, मतलब कह रहा कि 3 दूसरे सज्जन आदमियों के साथ साथ, whose wives were enjoying themselves very much, कह रहा कि जिनकी पत्नियां स्वयं ही बहुत अधिक आनंद ले रही थी। फिर आगे बता रहा है कि